ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सबका आयुष्य और गुलुकाई इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सब भगवत भक्तों को प्रणाम करता हूँ। आज पवित्र अधिक मास के 17वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। जय जय रघुराया अनाथनाथा प्राणसखया दुर्धर हेतुजी माया निवारी भयापासुनी मी तो अत्यंत दीन पदरी नसे काही धन जेणे घडे ता दान पुण्य हे तो न घडे जाण सर्वथा परी विश्वास बैसला एकी ठाई नामा सार्थक नसे काही म्हणून भलत्या प्रकारे पाही नाम हृदय वसोदे यत्कृत यत्कृच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति या लागी नाही हेत धरला दुसराही वाक्याधार ऐकिला नारदा प्रति अनुवादिला स्वय जनार्दन रूपे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयैरवौ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ऐसिया व्यासवचने विश्वास धरिला जीव प्राणे कथा कुशलिता काही नेणे आणि नेणे साधन आता कळे तैसे करी तारी अथवा मारी उचित येईल ते करी अयोध्यापुरवासिया ऐका श्रोते हो सादर मल महात्म्याचा विस्तार कथा भागा पूर्वफार लक्ष्मीनारायण संवाद श्री भगवान वाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कथामाश्चर्यकारिणीं मलिं लुचस्य मासस्य कृतस्नानस्त्रयस्य च लक्ष्मी ते वेद जनार्दन मलमासी करिता स्नान परी दिनत्रय करिता जाण तेही महिमान अवधारा जया ते शक्ती नाही शरीरी स्नान करिता एकमासवरी तया नेत्री रात्रभर व्यापरी स्नान विधी सारिये तरी ये विषयींचा इतिहास अवधारिये सावकाश श्रवण करिता विशेष साधे यश तया ते पूर्वी दक्षिण दिशे पवित्र प्रतिष्ठान पुण्यक्षेत्र गंगा प्रवाह विचित्र ब्राह्मणवर्णी सुपात्रपई ब्रह्मवृंदांचा समुदाय ठाई ठाई वेदघोष पहाहो चारी वर्ण स्वधर्म पहाहो यथाचारे वर्तती षटकर्मी रत ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन समय अतिथी आलिया जाण देती भोजन यथासुखे श्रुती स्मृती पुराणे घरोघरी हरिकीर्तने वेदघोष पारायणे सदा सर्वदा सारखी तव तया नगरी एक ब्राह्मण धर्म शर्मा नामाभिधान सदाचारे सुख संपन्न सर्वज्ञ दयाळु तो तयासी स्त्री परमपतिव्रता काशी नामे साध्वी विख्याता एकोमय वर्तती उभयता वृद्ध अवस्था दोघादे पोटी संतान से काही परिविद्या भय मान्यता होई विशेष भाव सर्व आठाई पूजासनी श्रेष्ठता उभयता समान वयस तव पातलिया मलमास गौतमी तडी स्नानास नारी नर समस्त दातादी ऐसे वर्तता ते अवसरी विप्रस्त्रियेने देखिले नेत्री मना माझी विचार करी म्हणे कवण बरी करावी जनजाताती स्नानासी आचरदाती पुण्यचरणासी शक्ती नाही माझी या शरीरासी कवण उपायासी करू आता ऐसी चिंता करिता हृदयात तव पती पातला गृहात एरी पुसतसे वृत्तांत खेदयुक्त आजी काही एरू म्हणे स्वामी राजा वृथा जन्म हा पै माझा नेम धर्म तपोजा अधोक्षजा नेनेमी मलमास तो पुण्यागळा स्नाना ते जाती विप्रमेळा स्त्री बाळ वृद्ध सकाळा करती सोहळा उपचारे ते देखो न माझे जीवी चिंता वाटसे हृदयी परी शरीरी शक्ती नाही या लागी पाही उद्विग्न मी ऐकून स्त्रियेचे उत्तर कृपेने द्रवले विप्रांतर काय बोले प्रत्युत्तर ते साचार परिसिजे धन्य ते उभयता पवित्र तयाचे दर्शने पवित्र गाव नाही तरी चित्र विचित्र स्त्री पुरुष चरित्र अवधारा स्त्रिया चरती नेमधर्म भ्रतारक्षुदेने धर्मय परम तयावरी क्रोधयुक्त अधम बोले काय कामनी ते म्हणे तुम्हा ते स्नान नाही संध्या नाही पाकसिद्धी झाली की नाही या विरुद्ध आणि काही दुजा नाही व्यापार स्वय पुण्य करवेना दुजी आजे देखो शकेना आता क्षणभर निवांत बैसाना मी येते पुराणाहुनी
तव तरी निद्रा करी स्वस्थ करा स्वस्थ लव करी जेविता देह पोसत शेवटी मसनवटी होय प्राप्त ऐसे ज्ञान सांगत भ्रतारा भरतारे बोधावे स्त्रियसी शास्त्रिती आहे ऐसी सांप्रत स्त्री धर्मासी न भूतो न भविष्यती असो ऐसी नवे विप्रलना नुलंगी कधी पतिवचना धन्य ते पतिव्रतांगना विप्रराणा संतोषे मग स्त्रिये ते बोले उत्तर उभयता जरा भूत शरीर चालता न ठाके गंगातीर तरी एक विचार उदारी संपूर्ण मासवरी करता स्नान शरीरी अवकाश न दिसे जाण तरी त्रिरात्री होत संपूर्ण करू आपण उभयता ऐसा विचार करून या त्रिरात्र जाती तटाकिया एकमेकाचा हस्त धरून या जाती लवलाया स्नानाते उशक्काली करून या स्नान सारुण्यातील तर्पण स्वगृही येती परतून देती दान द्वियाते शक्तीनुसार आपोपच अन्न ते कास्य पात्री निक्षेपून घृतासहित किंचित सुवर्ण देती दान सत्पात्री मग पाकसिद्धी करुणी स्वपंक्तीसी विप्र पाचारुनी यथा रुची करती भोजन आनंद मना उभयंतांचा ऐसे लोटले 2 दिवस तिसरे दिनी चालिले गंगेस तव पूर्व वतले त्या समयास सावकाश अवधारा एक याम उरली रजनी उभयंतांचे निज ध्यास असे मनी म्हणून अपरात्रीच उठवणी स्नाना लागुनी चालिले स्नानार्थम सर्व सभारान गृहीत्वा गौतमी प्रदी गमनम कृत्वा मागत्य मार्गे कश्चित क्षुधाकुलः तवम एकाएकी समोर पिशाच उभा राहिला थोर लंबोदर दीर्घ शरीर क्षुधातुर उभा ठेला मस्तकी केश विखुरले ते धूम्राकार आरक्त डोळे नखाचे गुंडाळे वळले जिव्हा आवाळे चाटित दंत विशाल दीर्घ थोर केवळ अस्थिंचा पंजर उभा ठेला नग्न दिगंबर देखून विप्र कापतसे विप्रलना भयभीत केवतेस उदले अरिष्टाद्भुत पुण्यक्रियेसी विघ्न प्राप्त अकस्मात उदेले नेणो कर्मांचे विधान आम्हा पुण्य घडेल कोठून स्नानाते आजी तिसरा दिन निवारी विघ्न केशवा तव तो पिशाच वृक्षाते आळे पिळे घेत असे घेत नयनी देखून उभयाते धावून येत सनिध तद्दृष्ट्वा विकृतिं भूतं धर्म शर्मादियोत्तमः उवाच वचनं सूक्ष्मं कोऽसि त्वं भीमदर्शनः विप्रे धैर्य धरुनी बोल म्हणे बोलता झाला ते दक्षिणी म्हणे तू तो कोण या स्थानी आलासी कोठून सांग बा ऐकून विप्राचे उत्तर एरे घातला नमस्कार पूर्वस्मरण झाले साचार बोले उत्तर ब्राह्मणाते ऐक भूदेवा वहिले तव दर्शन पावन झाले करत्वय जोडणी वहिले विप्रा लागी ते दवा पिशाच जोडदा कर विप्रभीतीने गेला दूर कापतसे थरथर झाला स्थिर ते काही मग तो पिशाच बोले वचन मी पावन झालो तव दर्शन पूर्वस्मरण आठवले जाण ऐके कथन भूदेवा पूर्वी मी धनवंत सावकार सकळ वस्तूंचा रक्षणार माझी आदनासी नाही पार सौख्यापार भोगी मी दासदासी स्वगृही गोमहिषी खिल्लारे पाही पुत्र कन्या सुशा सर्वही भीती नाही भाग्याते परिस्वप्ने ही नेने धर्मदान मग कैसे पुराण श्रवण नेने कधी हरिकीर्तन नाही दर्शन संतांचे सदा सर्वदा चित्त द्रव्यावरी विप्र भोजन न घडे तिळभरी तव पादली महामारी झालो शरीरी हतकाया यमदूती नेला मारित कुंभ पाकाती जाचणी तेथ मग भोगविली अमित तेन सांगवती माझेनी यम जाचणी अपार सांग दावलो पाह्यंतर शब्द न फुटे बाहेर बोलता उत्तर तुम्हासी ऐसे दुःख बहुत मज भोगविधी यमदूत मग मज ठकरू न देत चांडाळयोंत जन्मलो तिसरे जन्मी बिल्ल झालो चौर कर्म करू लागलो वाट पाडू लागलो मारू लागलो प्राणिया जीव मात्राचा करी घात पुराणिका ते जीवे मारित साधू संता ते द्वेषित नाही भीत पापाते परद्वारा ते भीती नाही ऐसे पाप वर्तळो देही तो भगेंद्रे लिंग पाही पतन झाले शरीर मग लागला क्षय रोग मृत्यू पावलो सवेग तव यमलोकींचा असंग सांगता भोग उदेला माझे पापादी दुस्तर जाणून या यमकिंकर असी पत्र नरक अघोर भोगविले फार मज लागी ऐसे 30 सहस्त्र वर्षेवरी क्लेश भोगविले शरीरी मग पिशाची योनी निर्धारी प्राप्त झाली मज लागी निवेदिला असे समस्त परितव दर्शने करुणी मुक्त होईन ऐसे वाटते
ऐसा माझा पूर्ववृत्तांत निवेदिलासे समस्त परी तव दर्शने करुणी मुक्त होईन ऐसे वाटते तरी ब्राह्मण हृदय कोमल करी परोपकार अढळ जेणे निरसे पिशाच मळ होई दयाल महाराजा परी परोपकारी द्विजवर्या आचरसी सदवृत्ती सत्क्रिया तरी माते उपकार करुनिया निवार्या भयापासूनी ऐसी ग्लानी करुण ते काळी बोलत असे करुणा मेली विप्रद्रवला हृदय कमळी अभयवाणी बोलत म्हणे तो अकिंचन ब्राह्मण गाठीस नाही काही धन जेणे गरदागडे धर्मदान तेही साधन नेणे पै परिमळ मास असे प्रस्तुत त्रिरात्री स्नानाते असे जात तया माझी 2 दिवस झाले सतत उर्वरित दिन एक पै तरी आम्ही स्नान करून मागुती येता तोवरी तू स्थिर राहे आता पुढे विचार सुचेर तत्वता तोच व्यथा परिहारी ऐसा वदोनी प्रश्न द्यासी उभे आता गेले स्नानासी एरु बैसला मार्गासी केंदमा येती म्हणोनी जो ही दुराशा पापिण इणे नाडिले समग्र जन न सोडी कवणा लागून दुरत्ते जाणे आशा हे तापसी हो का संन्यासी भूत अथवा पिशाचासी रंक हो का रायासी आशा कवणासी सुटेना जेणे आशेचा त्याग केला तोच जाणावा मुक्त झाला एर तो जगत्त्रय मला सर्व ही गोविला आशेने असो तो पिशाच्या आशाबद्ध मार्ग लक्षितसे सुबद्ध तो एरीकडे गंगाजळी ब्रह्मवृंद स्नाने गर्दी अद्यमर्षणी सारुनी अनित्य कर्म मागे परतला विप्रोत्तम तव मार्गी तो अधम वाट पाहत बैसला केंदवा येईल म्हणून आशाबद्ध नियमनी मार्ग लक्षित बैसला ध्यानी जेवी कामिनी दाराते कि दाता लक्षित से याचक अन्नार्थी लक्षी अन्नोदक तुषार्थी लक्षी गंगोदक देवी देख पिशाच तो विप्राते देखुनी नयनी नमस्कार घातला धरणी म्हणे दयावंता मोक्षदानी दावी करणी आपुली बाई करुणा शब्द ऐकून काने विप्रद्रवला अंतकरणी मग दया ते आश्वासुनी उदक करी घेतलेसे म्हणे महापुरुष ऐकवचन त्रिरात्री स्नानांचे जे पुण्य ते तुझ म्या केलेसे अर्पण हो उद्धरण भई तुझे ऐसे वचन बोलवणे उदक घातले ते चरणी तव नवल वर्तले ते सज्जनी सावधमनी परिसावे पूर्ण दयाळू दीननाथ दासाचे गुणे पडो नेदी किंचित आपुली ब्रिदावळी सांभाळित महिमा वाढित भक्ताचा मग स्वर्गाहुनी विमान उतरते झाले ते दक्षिण चतुर्भुज विष्णुगुण समान तेजस्वी परमरमणीय लखलखित माझी घंटा घणघणीत ऐसे विमान अकस्मात नयनी देखत विप्रदोगा दिव्य देही करुणी पिशाचते विमानी वाहिले तयादे तव तो स्तुतिवाद गर्जत भावे नमित भूदेवा म्हणे करुणा करावी प्रवर्या कृपा सागरा परम उपकार्या वेचून आपली पुण्यक्रिया केला मज पापिया उद्धार धन्य ते परोपकारी जन परकांची वेचिती प्राण तयावरी संतुष्टे जनार्दन न लागे आन साधन पै असो वैसा पिशाच उद्धरिला 3 जन्माते मुक्त झाला 3 स्नानाने पुण्य आगळा तात्काळ पावला मोक्षाते ऐसा प्रत्यय देखुनी वनी पुनर्नेव धरला ब्राह्मणी उभयता गेले उद्धरोनी ते वैकुंठ होनी वास्तव्य हे महात्म्य स्नानाचे सांगितले 3 दिवसांचे अगणित पुण्य 1 मासाचे महिमानाचे आगळे ऐसा कथा भाग समग्र लक्ष्मी देवले शारंगधर तोची प्राकृत भाषे सविस्तर केला उद्धार श्रोतियांचा म्हणून भावार्थ धरुनी व्रत आचरावे सज्जनी अमान्य न मानावोनी व्यासवाणी सत्य हे मितव संताचा पायक चातुर्य कला नसे ठाऊक परी तेथे वदविता एक रघुनायक दाशरथी श्रोतिया वक्तियांचे अंतरी तोची व्यापक सर्वांतरी म्हणून प्रार्थनेची वैखरी कुंठित निर्धारी झालीसे इति श्री अधिक मास महात्म्य ग्रंथ पद्मपुराणींचे संमत मनोहर सुध विरचित 17दशोऽध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र सर्वयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मत्रिमम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो दर्शकों, आज हमने पवित्र अधिक मास ग्रंथ के 17वें अध्याय का पठन किया, जिसका आपने अभी श्रवण किया है। उसमें भगवान ने हमें क्या बताया है उसका विचार विमर्श करेंगे। इस अध्याय में 17वें अध्याय में भगवान ने पवित्र अधिक मास में गंगा स्नान का क्या महत्व है वो बताया है। कल के अध्याय में 16वें अध्याय में हमने देखा था
कि एक दिन अगर आपको 1 महीने का गंगा स्नान शक्य नहीं है तो कम से कम 1 दिन का गंगा स्नान करना चाहिए। उसी प्रकार आज के इस अध्याय में 3 दिन का जो व्रत है, त्रिरात्रि का जो व्रत है, उसका महात्म्य इस अध्याय में हमने अभी श्रवण किया, उस पर विचार करेंगे। उसमें भगवान बताते हैं कि जिसको 1 महीने का गंगा स्नान कर नहीं सकते, कुछ शारीरिक पीड़ा है या आपको सफल नहीं है, नज़दीक गंगा तीर नहीं है, तीर्थ क्षेत्र नहीं है, तो भी आप कम से कम 3 दिन का गंगा स्नान का ये व्रत कीजिए, जिससे आपके सब दोष दूर हो जाएंगे और आपको बहुत ही सुख सुविधा समृद्धि ये जीवन में आपको मिलेगी और ये आपका जीवन है वो सफल हो जाएगा। उसके लिए हमने अभी एक कथा सुनी है, वो हम देखते हैं। ये कथा में बताया गया है कि दक्षिण देश में धर्मकर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, जो बहुत ही आचार विचार से चलने वाला था, जो पुराण श्रवण करने वाला था और रोज खाली भगवत नाम में ही दंग रहता था। और उसकी पत्नी जो थी वो भी बहुत पतिव्रता थी, वो जैसे अपने पति के वचन में बद्ध थी, उसके वचन बिना कभी कुछ भी उल्लंघन नहीं करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, दिन ब दिन बीते चले गए, दोनों की उम्र ज़्यादा हो गई थी और उस दिन वो उसकी पत्नी ने देखा कि सब लोग गंगा किनारे जा रहे हैं, तो उसके ध्यान में आया कि अभी पवित्र अधिक मास आया है, तो हम गंगा स्नान कैसे करेंगे, हमारी शारीरिक स्थिति तो ठीक नहीं है। फिर भी जब अपने पतिराज आए तो उस वक्त उसने अपने पतिराज से पूछा कि मेरी बहुत इच्छा है कि आज अधिक मास का पवित्र मास है, उसमें गंगा स्नान किया जाए। परंतु पति भी बहुत संतुष्ट हुआ, पर दोनों की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से वो दोनों चिंता में गिर गए, अभी कैसा करे। उस वक्त उसके ध्यान में आया कि 1 मास तक तो अपन स्नान कर नहीं सकते, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के सहारे गंगा तीर पे जाके 3 दिन का 3 रात्रि का व्रत करेंगे। उस तरह से उन दोनों ने निश्चय किया और एक दूसरे के सहारे गंगा किनारे गए। पहले दिन स्नान किया, स्नान संध्या संतर्पण त्रितर्पण होने के बाद घर पे आके उन्होंने ब्राह्मण भोजन किया, ब्राह्मण पूजन किया। ऐसे 2 दिन निकल गए, परंतु तीसरे दिन अभी उनका आखिरी दिन था, इसलिए वो मन से बहुत बेचैन थे, क्योंकि भगवत भक्ति में वो हमेशा लीन रहते थे। तो उस दिन उन्होंने जल्दी ही, मतलब 2 याम बाकी थे, सुबह ही अंधेरे में उन्होंने चलना शुरू कर दिया। उस वक्त रास्ते में अचानक एक भूत योनि में एक पिशाच उनके सामने खड़ा हो गया। उस वक्त ये जो ब्राह्मण है, धर्मकर्मा नाम का जो ब्राह्मण है, वो बहुत घबराया। तो उसने उसे पूछा कि तुम कौन हो और अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। उस वक्त उसने बोला कि मेरे पूर्व कर्म है, उसकी वजह से आज आपका दर्शन होने के बाद मुझे सब मेरे कर्म याद आ गए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और जिस वक्त वो प्रेत योनि में जो था, पिशाच योनि में जो था, उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया तो ब्राह्मण थोड़ा सा घबरा गया और थोड़ा सा पीछे हट गया। फिर उसने अपनी सब कथा बताई कि मैं एक बहुत बड़ा साहूकार था, परंतु पूरे जीवन में मैंने कभी दान किया नहीं, ना धर्मदान किया, ना अन्नदान किया। मैं बस खाली पैसे के पीछे ही भागता था और मुझे धन की लालसा थी, पूरा जीवन मेरा धन में ही बीत गया। उसकी वजह से जब मेरा मृत्यु हुआ तो यमलोक में जाने के बाद मेरे कर्मों का प्रजापति राजा ने मेरे कर्म देखने के बाद मुझे बहुत यमलोक में बहुत यातना, और कुंभीपाक नाम का जो यमलोक का क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ही यातना, मुझे कठिन यातना सहनी पड़ी। उसके बाद में मेरे 4 जन्म हुए, पर 4 ही जन्मों में मैंने ऐसी ही यातना सही है, और आज आके मैं अभी पिशाच योनि में हूँ और आज आपके दर्शन हो गए। तो मेरी लालसा है कि इस मेरी योनि से आप मेरा छुटकारा करें और उसके लिए कुछ उपाय करें। तब ये धर्मकर्मा ब्राह्मण बोला कि हम 3 दिन का हमारा व्रत है और आज 2 दिन पूरे होके तीसरा दिन आज पूरा होते जा रहा है, तो आप ऐसा करें, आप यहाँ पे रुक जाए, हमारा व्रत जैसे होता है तो आने के बाद क्या करने का उसके ऊपर सोचेंगे। तो भूत योनि में जो था वो पिशाच ठीक है करके उधर रुक गया। ये दोनों गए, उन्होंने स्नान किया, तीर्थतर्पण किया और जो भी ब्राह्मण वगैरह थे वहाँ पे अन्नदान किया और वापस आ गए।
उस वक्त ये जो पिशाच योनि में था वो बहुत मन से ये दोनों की राह देख रहा था। जैसा कैसा होता है, अगर कोई प्यासा है तो वो पानी की खोज में रहता है, अगर कोई भूखा है वो अन्न की खोज में रहता है। उसी तरह ये बहुत मन से दृष्टि से खोज रहा था कि ये दोनों कब आएंगे। और जब ये आए तब उसने कहा कि आप तो अभी आ गए हो, अभी आप क्या करोगे, क्या चमत्कार दिखाओगे। उस वक्त वो जो धर्मकर्मा नाम का ब्राह्मण था वो बहुत सूरदयी था, तो उसने विचार किया कि 3 दिन से हमने व्रत किया है और वो तो भगवत भक्त थे, श्री हरि का नाम जप करते थे। तो उन्होंने श्री हरि की प्रार्थना की और हाथ में जल लेके पिशाच योनि में जो वो भूत था उसके नाम से संकल्प करके उसने कहा कि 3 दिन से मैं जो व्रत करता हूँ, व्रत किया है, उसका जो फल है वो सब इसको मिले। ऐसा करके उन्होंने पैर पे पानी छोड़ दिया और ऐसा होते ही एक चमत्कार हो गया, जैसे कि वो जो पिशाच योनि में जो भूत था वो मुक्त हो गया, एक तजेलदार मनुष्य शरीर धारण करके वो मुक्त हो गया और वो मुक्त योनि में जाने की उसकी एक परिस्थिति तैयार होगी। उसी वक्त भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए धर्मकर्मा ने श्री हरि का नाम जप किया। उस वक्त भगवान ने खुद वैकुंठ से एक विमान भेजा जिसमें वो पिशाच योनि में जो था उसका तो उद्धार हो ही गया, उसके साथ में ये जो दोनों पति पत्नी है उनका भी भगवान ने उद्धार किया। तो इस तरह से आज ये कथा में हमने ये सुना है, ये देखा कि अगर आप 3 दिन का भी ये व्रत करते हो तो उसमें आपका भी उद्धार हो जाएगा और आपके साथ में जो कुछ अपने सगे संबंधी है, पहचान होने वाले हैं या रिश्तेदार है या कोई भी हो, जो रिश्तेदार नहीं है पर पिशाच योनि में अगर ये ऐसा मिलता है जैसा धर्मकर्मा ब्राह्मण को मिल गया, तो ऐसा अपने साथ में हम और किसी का भी उद्धार कर सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो इस तरह आज 17वें अध्याय में हमने गंगा स्नान का फिर एक बार पूरी तरह से महत्व ध्यान में किया है। आज की ये सेवा है, ये अपने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम अर्पित करते हैं और यहाँ पे आज रुकते हैं। तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिवयो बुद्धिर्ध्रुवा निधिर्मति मम। तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो श्रोते हो, अगर आपकी आज की कथा हमारी आपको अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल में आयुष्य और बोलू का ही इस चैनल में जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नज़दीकी लोगों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने को बोले। तो श्री कृष्णार्पणमस्तु।